गाइस दिस इज आयुष लोका और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 9th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले जैसे कि हम सबको पता है कि हम क्या पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, इस चैप्टर का मतलब क्या है और क्या क्या यूजेस है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, हर चैप्टर में तुम्हें इस टाइप के नोट्स मिल रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, मेरी टिप्स होती है कि इसमें क्या गलती करोगे तुम, वो सारी टिप्स भी लिखी होती है शॉर्ट फॉर्म में, और कुछ फॉर्मूले जो भी यूज होते हैं चैप्टर में वो सारे फॉर्मूलेज भी होते हैं। ठीक है, तो इन नोट्स को देखो, इनसे क्या फायदा होगा अपने को कि अपने को कभी भी कोई चीज रिवाइज करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है ना कि तुम 13 चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना हो तो बस एक बार नोट्स देखोगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स हो गए, हर चैप्टर के नोट्स दिए मैंने, पॉलिनोमियल के, नंबर सिस्टम, सबकी लिंक आइटम पे मिल जाएगी तुम्हें। बाकी स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है ना, ये हमें डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है भैया, जैसे कि मेरे को एक स्टेशनरी की दुकान पे भेजा घर से, बोला कि ब्लैक पेन लेके आने और ब्लू पेन लेके आने और तुम्हारे पास 50 रुपए। ठीक है, तो हम कैसे देखो, 2 रुपए का एक ब्लैक पेन है फॉर एग्जाम्पल और 4 रुपए का एक ब्लू पेन है। ठीक है, हम एक्स ब्लैक पेन लेके आएंगे और वाई ब्लू पेन लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपए, तो 2 इंटू एक्स कर दूं, क्योंकि 2 रुपए का एक है और कितने लाने हैं वो मेरे को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्लू भी लाना है, ब्लैक भी लाना है और मेरे पास सिर्फ 50 रुपए। तो अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, 2 इंटू एक्स, एक्स नंबर ऑफ ब्लैक पेन ले आया, प्लस 4 इंटू वाई, वाई नंबर ऑफ ब्लू पेन ले आया, इज इक्वल टू 50। 2x प्लस 4y इक्वल टू 50। तो इससे क्या फायदा हुआ अपना? इससे ये फायदा हुआ कि अपने को जैसे ये अमाउंट चेंज होता गया, अभी 50 है, कभी 100 होगा, कभी 200 होगा, तो इस अमाउंट के हिसाब से हमें कितने ब्लैक पेन लाने वो निकालना, कितने ब्लैक पेन लाने, कितने ब्लू पेन लाने वो निकालना इजी हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी लाइफ में इजी करता है, किसी भी चीज को जनरलाइज कर देता है। साइंस की इक्वेशंस में, मैथ्स की इक्वेशंस में, हर जगह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसी भी चीज को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में दे देता है हमें, जिससे हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके, अलग अलग वैल्यूज पुट करना मतलब जैसे कि नंबर ऑफ आइटम चेंज होंगे, अभी मैं 100 ब्लैक पेन ला रहा हूँ, फिर 200 लाऊंगा, कभी ब्लू पेन 4 लाने, कभी 5 लाने, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम चेंज होंगे मेरे को प्राइस पता चल जाएगी इक्वेशन की हेल्प से। समझे? तो ऐसे हमें बहुत छोटी छोटी जगह बहुत इजियर बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहले तो ये लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब देखेंगे। लीनियर याद है तुम्हें, अपन ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था लीनियर क्या होता है, याद है क्या किसी को? लीनियर मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती थी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी पढ़ा था, याद हो तो। ठीक है, तो लीनियर ऐसा होता था। तो लीनियर मतलब हो गया डिग्री 1 वाला। ठीक है, 1 ऐसा बना इक्वेशन सिंपल एक्स वाई जेड के फॉर्म में, प्लस माइनस में, अर्थमेटिक फॉर्म में कुछ भी लिखे उसे अपन इक्वेशन कहते हैं। इन टू वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। पॉलिनोमियल में याद करो, मैंने पूरी डेफिनेशन के साथ नोट्स भी दिए, याद होगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो चेंज हो जाते हैं, कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकते। तो 2 वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इक्वेशन लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है? जनरलाइज्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x और y क्या हो गए? 2 वेरिएबल्स। रिमेंबर हियर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। सोचा क्यों नहीं होगा? चलो, ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर a 0 हो गया तो ये हो जाएगा 0 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ही हो गया ना, हमें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ax plus by plus c equals to 0 where a and b are non zero are real numbers। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो रियल नंबर से बट 0 नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल, एनसीईआरटी खोल लो। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax plus by plus c equals to 0। पहली इक्वेशन है हमारी 2x plus 3y equals to 4.37। ठीक है, इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो आएगा 2x plus 3y minus 4.37 equals to 0। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं abc की वैल्यू क्या होगी, तो
ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3, सी की वैल्यू हो जाएगी -4.37। है ना आसान? आ रहा है समझ? बहुत इजी है, सिंपल। अपन इसे यहाँ ट्रांसपोज करेंगे और एबीसी की वैल्यू लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? गलती ये होती है कि अपन ना इस चीज को ट्रांसपोज नहीं करते हैं और कोई एबीसी की वैल्यू पूछ लेता है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस एंड c इक्वल्स टू 4.37। यहाँ पे गलती हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना। पहले आरएचएस में 0 लेके आ जाओ, उसके बाद एबीसी को डिफाइन करना। ठीक है? क्लियर है ये चीज? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x minus 4 equals to √3y, x minus 4 equals to √3y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, अपना जो अपन ने सीखा है वो करेंगे। सबको एक साथ ट्रांसपोज करो, x minus √3y प्लस 4 सॉरी -4 equals to 0, ax प्लस by प्लस c equals to 0 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो a हो जाएगा x, b हो जाएगा -√3 एंड c हो जाएगा -4। क्लियर है ना? इजी, समझ आया? सिंपल, इसे कंपेयर करो और ऐसा आंसर आ जाता है ना? मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करो। नेक्स्ट है अपना 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। इसे करो, क्या करेंगे इसमें? बताओ बताओ भाई, क्या आंसर आएगा इसका? a क्या है, b क्या है, c क्या है? आ गया? 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। सबसे पहले अपन उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी -3, c की वैल्यू आ जाएगी -4। सिंपल का ऐसे कंपेयर कर लिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। आई थिंक तो समझ आया होगा। क्लियर हुआ? और क्वेश्चंस करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल का क्वेश्चन है 2x इक्वल्स टू y, 2x इक्वल्स टू y। सिंपल, अपने को क्या सीखा है बस वो लगाओ। अपन ने क्या सीखा है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में मेरे को इसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन? 2x में y को माइनस कर दो, इससे ट्रांसपोज कर दो, 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं है, 2x को भी उधर कर सकते थे, सिंपल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, एक साइड 0 लेके आना है जिससे अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 2x माइनस y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। 0 तो मैं भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है ना। चलो, तो इधर का अगर मैं कंपेयर करूंगा इससे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है चीजें? आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x इक्वल्स टू -5 को अपने को टू वेरिएबल में लिखना है। एक बार सोचो तुम लोग कैसे करेंगे अपन इसे? हर इक्वेशन को टू वेरिएबल में बनाना है। एक वेरिएबल के बने आप उसे टू वेरिएबल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो बहुत आसान है। x इक्वल्स टू -5, कभी भी कुछ ना समझ आए तो बस इतना ध्यान रखा करो अभी तक मैंने क्या सीखा है। अभी तक मैंने क्या सीखा है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है ना? तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, अब ax है अपने पास, हाँ है, c है अपने पास, हाँ, इसे मैं यहाँ ट्रांसपोज करूंगा, c भी होगा। by नहीं है तो उसे बना देते हैं, x प्लस 0 इंटू y प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस 5 हो जाएगा, है ना? तो x प्लस 0y प्लस 5, जहां भी जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 लगा दो, क्योंकि 0 इंटू y तो 0 ही होगा ना। सिंपल है, 0 इंटू y 0 होगा तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन रहेगी। बट जब कन्वर्ट करने को बोला है हमें कि कन्वर्ट इट इन टू वेरिएबल्स, तो अपन ने 0y लिख दिया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे। y इज इक्वल टू 2, इसे टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो। और क्या है? 2x इक्वल टू 3, इसे भी टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और क्या है? 5y इक्वल्स टू 2, इसे भी टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। करो करो करो, करा? वीडियो पॉज करो, ट्राई करा करो। अरे करा क्या? करा ट्राई? चलो बहुत बढ़िया। इससे चालू करता हूँ, y इक्वल्स टू 2, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल है। अगर मैं तुमसे पूछूं abc की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर है मेरे बच्चों? है ना? आसान है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भी अपन वही करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा -3। क्लियर है? सबका आंसर सही आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आ रहा है? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, वापस से देखो और समझ जाएगा। थोड़ा स्लो करके देख लो तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा जब मैं इसे यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो, है ना? अब यहाँ पे मेरे को चाहिए x
तो ये हो जाएगा 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? बहुत बढ़िया। चलो तो इधर a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर है? आया समझ? बहुत बढ़िया। अब अपन एक्सरसाइज 4.1 भी फटाफट निपटा देते हैं, यार टेंशन ही नहीं पा रहा, खत्म करो। बाकी समझ आ रहा होगा ना सबको? समझ आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाक से, जब तक मैं मिटा रहा हूं, और लाइक भी कर ही देना है। ठीक है, कर दिया सबने सब्सक्राइब? चलो बहुत बढ़िया है। एक्सरसाइज 4.1 चालू करते हैं मेरे बच्चों। 4.1 की अगर मैं बात करूं तो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, सब पढ़ो क्वेश्चन, मैं भी पढ़ रहा हूं। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. ये होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें दिक्कत जाए, स्टार्टिंग में दिक्कत जाती है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे वर्ड प्रॉब्लम के, तुम्हें वो क्लियर होगा। तो टेंशन मत लो, हो जाएगा धीरे धीरे क्लियर। अपने को ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस करो, मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। कभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना? चलो तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन है। ठीक है, इतना सा बस मेन स्टेटमेंट है। ये चीज याद रखा करो कि हमें मेन स्टेटमेंट क्या है उस लाइन में। मतलब हमें जो दिया है ना क्वेश्चन, उसमें वर्ड प्रॉब्लम से हमेशा ध्यान रखा करो, बार बार रीड करोगे तो तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, उसमें मेन स्टेटमेंट क्या है? मेन स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सबसे पहली चीज क्या देखना है अपने को? मेन स्टेटमेंट क्या है। फिर ये देखो कि कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। इधर पे नोटबुक और पेन इन्वॉल्व है, मतलब दो चीजें इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्जांपल मैं नोटबुक की कॉस्ट सपोज कर लेता हूं, नोटबुक कॉस्ट इज इक्वल्स टू x। नोटबुक की कॉस्ट है x और पेन की कॉस्ट इज y। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट x, पेन की कॉस्ट y। अब उन्होंने बोला है नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस ऑफ पेन, मतलब नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है, मतलब x इक्वल्स टू 2y। सिंपल। अगर मेरे को इसे ax प्लस by प्लस c में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया हमारे कैसे लिखना है। बहुत सिंपल है, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, है ना? तो ये हो जाएगा अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आया समझ? बहुत आसान है ना? मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो वापस से देख लो, क्लियर हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत जाती है बच्चों को तो उसकी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे समझ आने लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार। सेकंड का अपन फर्स्ट कर रहे हैं। सबको x प्लस by प्लस c में कन्वर्ट करना है, a b c की वैल्यू लिखना है। सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस इक्वल्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 का बार। सिंपल है, मैंने सिखाया है। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार लिखेंगे अपन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अपने को काय में कन्वर्ट करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करना है ना? बहुत आसान है। इसको ऐसा करा अपन ने। अब a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 का बार। सबको समझ आने लगा होगा। चलो फटाफट साथ में करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है x माइनस y बाय 5 माइनस 10। x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में कन्वर्टेड है, बस abc की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाय 5, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मतलब ऐसा आता है ना फ्रैक्शन में, तो उसमें डरा मत करो। वही चीज है जो नॉर्मल होता है, वैसे फ्रैक्शन में आ जाता है, तो डरने की कोई बात है नहीं। नेक्स्ट है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये है अपना थर्ड वाला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन इसे ax प्लस by प्लस c में करते हैं, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, है ना? ऐसा तो कर लिया होगा ना सबने। अब तो आने लगा ना ax प्लस by प्लस c कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से a लिख देते हैं माइनस 2, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा माइनस 6। क्लियर है ना? इजी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 3y। फोर्थ है अपना x इक्वल्स टू 3y। ax प्लस by प्लस c में करूंगा तो x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसमें एक डाउट आ सकता है तुम्हें। कैसा डाउट आ सकता है कि भैया मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तब तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। 3y माइनस x इक्वल्स टू 0, 3y सॉरी इसे ऐसे लिख देते हैं माइनस x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। भैया ये भी तो पॉसिबल है, a b की वैल्यू जो है चेंज हो गई। तो बच्चों ये भी पॉसिबल है, a की वैल्यू माइनस 1, b की माइनस 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 0।
ये भी सही आंसर है, इसमें डरो मत, ये भी सही आंसर है, तुम्हें जैसा बेटर लगे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 2x इक्वल्स टू माइनस 5y, 2x इक्वल्स टू माइनस 5y, भाई ax प्लस by में करूंगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा 0, ठीक है ना, इजी, बहुत आसान है। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कौन सा है ये है 6 करना, ठीक है। तो उसमें वही करना है 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x प्लस by प्लस c में चाहिए, अब भी सीखा था अपन ने, उसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपने पास y नहीं था तो अपन ने 0y कर दिया, है ना आसान। चलो तो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू हो जाएगी 2, क्लियर है, बहुत बढ़िया। पॉज करके लिख लिया करो सॉल्यूशन, है ना, चलो बहुत बढ़िया। अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं चैनल को, कर दिया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अपना y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसे कर देते हैं 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c में करना था ना अपने को, अरे समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो अपन ने ऐसा करा तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, वेरी गुड, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अपना और लास्ट है अपना 5 इज इक्वल्स टू 2x, 5 इक्वल्स टू 2x है बच्चों, तो सिंपल 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, अपने को करना है 2 वेरिएबल में कन्वर्ट, तो वही चीज 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है माइनस 5। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज सबको क्लियर हो गई होगी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मेरे को डीएम कर सकते हो तुम, बाकी नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर इंस्टा आईडी नहीं है तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ये प्लेलिस्ट दिख रही है, इन सब प्लेलिस्ट पे जाकर तुम पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, और ऐसे ही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा रखा है अच्छे से, बिल्कुल क्लियर नोट्स के साथ, जैसे नोट्स मैंने पहले बताया था ना, वैसे हर में नोट्स भी है। नोट्स का पासवर्ड है L1। बाकी आज के लिए इतना ही, चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।